हेलो गाइस। न्यू डॉन के साथ हुसैन आपके साथ। खुफिया, जी हाँ, विशाल भारद्वाज और तब्बू की फ़िल्म खुफिया कल नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो चुकी है। इसका बहुत इंतज़ार था क्योंकि जब भी तब्बू और विशाल साथ में होते हैं तो हमें हैदर और मकबूल के गूज़बम्प्स आते हैं और लगता है कि एक और अच्छी कहानी, अच्छा स्क्रिप्ट हमारे सामने है। लेकिन खुफिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मायूसी होने वाली है। इट्स अ वन टाइम वॉच और जैसे मैंने टैगलाइन लिखी कि इट्स अ फॉरगेटफुल मूवी। कुछ भी फ़िल्म में ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस वॉरफेयर की भुलैया हैं और एक डबल एजेंट का हंट होता है रॉ के अंदर। फिर रॉ ने बांग्लादेश के अंदर अपने मतलब की हुकूमत लानी है। आईएसआई से एक उसकी टग ऑफ वॉर चल रही है। अमरीकी एजेंसियों का क्या रोल है इंडिया के अंदर और क्या वो रॉ को सपोर्ट कर रही हैं या उसके खिलाफ जा रही हैं। ये सब चीज़ें थीं और सबसे बढ़ के एक होमोइज़्म के इश्यू को इसमें उजागर करने की क्या ज़रूरत थी, उसका कोई तालमेल समझ में नहीं आया। ऐसा लगा कि अब ख़ासकर जो नेटफ्लिक्स पे फ़िल्म्स आती हैं या ओटीटी पे फ़िल्म्स आती हैं, उसमें होमोइज़्म को, एलजीबीटी को ख़ास तौर पे एक ख़ास जगह दी जा रही है और फ़िल्म में इसकी कोई सेंस नहीं थी। फिर हम ये देखते हैं कि अमेरिका में रॉ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अमेरिकन एजेंट्स उसके आगे बेबस होते हैं। तो क्या अमेरिका कनाडा है या वो नेपाल है? ये कोई तालमेल समझ में नहीं आया, बिल्कुल बेतुका प्लॉट था। एक्टिंग की बात करें तो तब्बू की एक्टिंग बहुत अच्छी रही केएम के रोल में और हमेशा वो इम्प्रेस करती हैं, लेकिन उनके सामने कोई वसी कैनवस नहीं था, कोई वाज़ेह प्लॉट नहीं था। तो अच्छी एक्टिंग तो रही लेकिन फ़िल्म की स्टोरी में कोई दम नहीं था। फिर वोमिका ने जिस तरह से एक डबल एजेंट की वाइफ़ का किरदार अदा किया और उनकी आँखों में जो एक खौफ़ था और उनकी आँखों में ज़िंदगी की जो तल्ख़ सच्चाइयाँ जो सामने आती हैं, जिस अंदाज़ से उन्होंने एक्टिंग की वो कमाल थी और वामिका को मैं इस फ़िल्म में याद रखूँगा। आशीष विद्यार्थी, रॉ के चीफ़ के तौर पे उनका किरदार बहुत जानदार रहा, सॉलिड रहा और उन्होंने अपने रोल से इंसाफ़ किया, इसमें कोई शक नहीं। मगर हम ये देखते हैं कि अली अफ़ज़ल, मिर्ज़ापुर फ़ेम अली अफ़ज़ल, उनको वेस्ट किया गया फ़िल्म के अंदर, उनके तो मुकालमे ना होने के बराबर थे। और क्या एक रॉ एजेंट इतना कमज़ोर हो सकता है कि अपनी माँ का इतना लाडला बच्चा है कि वो उसकी हर बात मानता है, भावनाओं में बह जाता है। तो अली अफ़ज़ल का रोल बहुत ही कमज़ोर था और आई थिंक अली अफ़ज़ल को वेस्ट किया गया। फिर तब्बू एक इंटेलिजेंस सीनियर ऑफ़िसर है, मगर इतनी इमोशनल है कि किसी भी ख़ातून के आँसू देख के वो अपने मिशन को दाँव पे लगा देती हैं। इंटेलिजेंस वॉरफेयर में ऐसा नहीं होता। मेरा ख़्याल है कि अगर हम इस हवाले से साबका फ़िल्म्स या ओटीटीज़ का जायज़ा लें, जिसमें हमारे सामने मद्रास कैफ़े आती है, जिसमें हमारे सामने मुख़बिर आती है, जिसमें हमारे सामने राज़ी आती है, तो वो बहुत बेहतर काम था। इसके हवाले से भारद्वाज ने इंटेलिजेंस वॉरफेयर को क्यों चुना? वही सवाल जिससे मैंने ये बात स्टार्ट की। उनको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। लोग उनको देखते हैं शेक्सपियर के हवाले से, मैकबेथ, ओथेलो। तो ये जो काम उन्होंने किया है, इसकी हमें बिल्कुल समझ नहीं और शायद ये विशाल भारद्वाज का सबसे कमज़ोर काम था और वो बिल्कुल प्लानिंग से आरी लगे। तो मैं ये कहूँगा कि एक फ़ॉरगेटफुल फ़िल्म है, खुफिया, जिसमें कुछ भी ऐसा खुफिया नहीं। ऑल द बेस्ट।